यौन शोषण के आरोपों पर घिरी आम आदमी पार्टी। विधायक देवेंद्र सहरावत के आरोपों पर पंजाब महिला आयोग ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। दुर्गेश पाठक और संजय सिंह भी होंगे तलब। गुरदासपुर के बाद आज जालंधर से शुरू होगा सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा। छोटेपुर ने कहा, अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं पंजाब का मुख्यमंत्री, इसलिए आगे नहीं आने देते कोई नेता। आज फिरोजपुर और मोगा में होगा हल्के विच कैप्टन कार्यक्रम। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, चुनाव में जीत मिलने पर हर घर के एक सदस्य को देंगे सरकारी नौकरी। चंडीगढ़ में आज पंजाब बीजेपी की लीगल सेल की बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला की अध्यक्षता में आने वाले विधानसभा चुनाव पर होगा मंथन। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव आज 148 बूथों पर 15,300 छात्र करेंगे वोटिंग। सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी वोटिंग, दोपहर 2 बजे शुरू होगी मतगणना। कश्मीर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार करने वाले अलगाववादी नेताओं को मिलने वाली सुविधाएं कम कर सकती है सरकार। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ करेंगे मुलाकात। सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने नवंबर में पाकिस्तान जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावले के हवाले से दी खबर। पीएमओ या विदेश मंत्रालय ने नहीं की पुष्टि। नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना गौरव। गुड मॉर्निंग जी में सबसे पहले नजर डालेंगे उन खबरों पर जिन पर दिन भर रहेगी आज हमारी नजर। साथ ही अब तक की खबरों को विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा प्रदेश की 25 अहम खबरें फटाफट अंदाज में आपके काम की और अच्छी खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत उन खबरों से जिन पर दिन भर रहेगी आज हमारी नजर। पहली खबर का रुख करते हैं। यौन शोषण के आरोपों पर लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो घिरती जा रही है। विधायक देवेंद्र सहरावत के आरोपों पर पंजाब महिला आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। दुर्गेश पाठक और संजय सिंह भी तलब होंगे। पूरी खबर पर आज हमारी नजर बनी रहेगी। पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर की बात की जाए तो बात है पंजाब परिवर्तन यात्रा की, जिसका आज दूसरा दिन है। जालंधर से दूसरे दिन की शुरुआत होगी। गुरदासपुर के बाद आज जालंधर से शुरू होगा सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा का कारवां। छोटेपुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और यही वजह है कि वो किसी और नेता को आगे नहीं आने दे रहे हैं। तो परिवर्तन यात्रा में और क्या कुछ आज देखने को और सुनने को मिलेगा, ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, अगर अगली खबर की बात की जाए तो वोटिंग से जुड़ी हुई ये खबर है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव हैं आज। 148 बूथों पर 15,300 छात्र जो हैं वो वोटिंग करेंगे। सुबह 9:30 बजे से जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी और दोपहर 2 बजे मतगणना शुरू होगी। शाम को 6 से 7 बजे के बीच घोषित जो है वो नतीजे भी कर दिए जाएंगे और इसकी सबसे पहले खबर जी पंजाब आप तक पहुंचाएगा। और चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं अब तक की अहम खबरों को। बात करते हैं सुच्चा सिंह छोटेपुर की। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने गुरदासपुर से पंजाब परिवर्तन यात्रा का आगाज कर दिया है। यात्रा के दूसरे दिन आज छोटेपुर जालंधर में समर्थकों के साथ आगे बढ़ेंगे। पंजाब परिवर्तन यात्रा के पहले दिन छोटेपुर के निशाने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दुर्गेश पाठक रहे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब का सीएम बनना चाहते हैं। समर्थकों से रायशुमारी के मकसद से सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने पंजाब परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब का सीएम बनना चाहते हैं।
इसलिए पंजाब में पार्टी के किसी भी नेता को आगे नहीं आने देते। आप पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते ये करके और ये पंजाब का कोई चेहरा ऊपर नहीं दिखता जब दिल्ली में पोस्टर होने से प्रदेश में लेके आते सी और ना पोस्टर ने कई केजरीवाल की फोटो होती सी। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी के फंड से जुड़े मसलों तक आम आदमी पार्टी पर जमकर आरोपों की बौछार की। लाल चलने वाले टिकट लेंगे जब पंजाब पार्टी की 5 महीने काम करूंगा और काम देखा जाऊंगा फिर उनको ये उतार टिकट दी जाएगी और सारी गला पड़ी लिस्ट जो अलग हो गई इस पार्टी ने एक दवाई महीना नहीं दी पार्टी का कोई फायदा नहीं सी पार्टी का कोई खजांची नहीं सी मेरा पंजाब का कोई अकाउंट नहीं सी। छोटेपुर ने बताया कि उन्होंने दिल्ली से आई आम आदमी पार्टी की टीम को लेकर केजरीवाल को आगाह किया था, लेकिन केजरीवाल ने उनकी एक नहीं सुनी। मेरी बात सुनो फैसला जो मर्जी करो जब किसी पंजाब में जाने भेजे हुए हैं तभी पंजाब में तो बात नहीं है उन्होंने तेरा उत्तर दंड पाया हुआ मेरे को सुनना और ऐसी कोई मैं कहीं नहीं जाऊंगा मैं कहीं नहीं देता। पंजाब परिवर्तन यात्रा के तहत सूबे का दौरा करने के बाद सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर अगले सियासी कदम का ऐलान करेंगे। गुरदासपुर से राजन गोसाई, जी मीडिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की यूनिट में सुलह की बगावत की चिंगारी और ज्यादा भड़कती जा रही है। अमृतसर के बाद अब सुनाम में भी आम आदमी पार्टी की यूनिट ने हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और यहां पर भी आप कार्यकर्ताओं ने पार्टी के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए। पंजाब में आम आदमी पार्टी बिखर सी गई है। एक के बाद एक शहर में पार्टी के कार्यकर्ता हाईकमान के खिलाफ न सिर्फ सुर निकाल रहे हैं बल्कि भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगा रहे हैं। अब सुनाम आम आदमी पार्टी की यूनिट ने भी दिल्ली हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ में सुनाम आप की इकाई ने पार्टी की ओर से सुनाम के लिए घोषित उम्मीदवार अमन अरोड़ा की खिलाफत की। सुनाम आप यूनिट के मुताबिक अमन अरोड़ा आपराधिक है और उनके लिए पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया। संगरूर लोक सभा हल्के तो उन्हां कैंਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ जो कि होया था सुनाम हल्के ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ सरासर धक्का होया। सुनाम की आप यूनिट के मुताबिक उनके साथ धोखा हुआ। टिकट के लिए फॉर्म तो 25 भरवाए गए लेकिन ऊपर सिर्फ 5 ही भेजे गए। अभी 25 फार्म भरवाए गए थे कैंडिडेट्स के, तो उनमें क्या था 25 में से वो खुद बोल रहा है कि भाई मैंने तो ऊपर 5 नाम ही भेजे हैं। तो फार्म भरवाई क्यों गए? जो आपने देखने नहीं तो फार्म भरवाई क्यों गए अगर आपने 5 नाम चूज करके ऊपर देने हैं? सुनाम यूनिट ने दिल्ली से पार्टी की ओर से भेजे गए ऑब्जर्वर्स के खिलाफ सेक्स स्कैंडल जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सोशल मीडिया पे भी चली थी जो विजय चौहान का सेक्स स्कैंडल था, वो उन्होंने पैसे पूसे दे के हल कर लिया था। हम घर में रहते हैं तो कोई काम वाली रख लें, उनके घर में कोई काम वाली थी वो रखी हुई थी उन्होंने। मेले में होते थे तो उनका कोई सिस्टम जैसे ये भी दिल्ली से आए हुए हैं तो इनका सिस्टम क्या था कि उसके घर वाले को बाहर भेज देना कि आप बाहर जाओ, ये लेके आओ वो लेके आओ, और पीछे से कुछ भी दुर्दशा की जाती थी। छोटेपुर प्रकरण के बाद से आम आदमी पार्टी में सुलह की बगावत की चिंगारी लगातार भड़कती जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की झाड़ू लगता है खुल गई है। पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हाई कमान पर उंगली उठा रहे हैं। पुनीत परिजा के साथ जी मीडिया, चंडीगढ़। उधर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता गुरिंदर सिंह बाजवा ने पैसों को लेकर पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली से आए पार्टी के अधिकारियों को फंड के लिए अमृतसर यूनिट की तरफ से 22 लाख रुपए दिए गए हैं, लेकिन इस रकम का कोई हिसाब नहीं मिला। पंजाब में आम आदमी पार्टी की झाड़ू खुल गई है और पार्टी पर भ्रष्टाचार के दागों का सिलसिला जारी है।
अब आम आदमी पार्टी के ही पूर्व नेता गुरिंदर सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी हाईकमान पर फंड को लेकर संगीन आरोप लगाए हैं। गुरिंदर बाजवा के मुताबिक उन्होंने पार्टी फंड के लिए अमृतसर से 22 लाख रुपए दिल्ली से आए पार्टी के पदाधिकारियों को दिए, लेकिन जब अमृतसर में रैली होनी थी और उन्होंने जब अमृतसर रैली के लिए पैसों की मांग की तो उन्हें नहीं दिए गए। इन्होंने जो फंड जो फंड सी ना इन्होंने 22.5 लाख रुपए दिता, उदों इन्होंने सानू आख्या ही कि असीं पैसे तुहानू जिहड़ियां रैलियां होणगियां किते कोई पार्टी बस्सां लई करनियां हुंदियां पैसे देवांगे, पर जदों बस्सां दी गल आई जां जिहड़ियां रैलियां सी उन्हां लई पैसे दी गल आई, इन्होंने सानू कोई पैसा नहीं दिता। बाजवा के मुताबिक 22 लाख रुपए का पूरा हिसाब उनके पास है और अब दिल्ली आपकी टीम से उस पैसे को वसूला जाएगा। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 22.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਰੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰੰਟੀਅਰ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। भ्रष्टाचार और पैसों के खेल को लेकर आम आदमी पार्टी का आरोपों से पीछा नहीं छूट रहा है। टिकट आवंटन से लेकर पार्टी फंड तक में पुराने पार्टी के नेता पार्टी हाईकमान पर आरोप लगा रहे हैं। राजन गोसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत की तरफ से पार्टी पर लगाए गए आरोपों को लेकर पंजाब महिला आयोग ने सख्त रवैया अपना लिया है। इस मामले को लेकर पंजाब महिला आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही आयोग ने कहा है कि इस मामले में आप नेता दुर्गेश पाठक और संजय सिंह को तलब किया जाएगा। करोड़ों रुपए में टिकट बेचने के आरोप में घिरी आम आदमी पार्टी पर जब अपने ही दिल्ली के विधायक देवेंद्र सहरावत ने टिकट के लिए पंजाब में महिलाओं के शोषण का आरोप पार्टी की पहली लाइन के नेता संजय सिंह और दुर्गेश पाठक पर लगाया तो हर कोई हैरान रह गया। बेशक दिल्ली में संजय सिंह ने सफाई दी, लेकिन पंजाब महिला आयोग ने इसकी पूरी तरह से जांच करवाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने डीजीपी को जांच करके पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। सो मैं समझदी हाँ कि डीजीपी साहब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ क्योंकि मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साडी पुलिस है। पंजाब महिला कमीशन के पास आम आदमी पार्टी की महिला विंग की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें लिखा गया था कि दिल्ली के विधायक देवेंद्र सहरावत की तरफ से लगाए गए आरोप झूठे हैं और सहरावत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महिला आयोग ने कहा कि इस मामले में वो संजय सिंह और दुर्गेश पाठक को भी बुलाएंगे। जे सबूत हैगे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੁੱਲ ਅਥਾਰਟੀ है। सहरावत की तरफ से लगाए गए आरोप गंभीर हैं। इसकी जांच की मांग विरोधी दल के साथ साथ आम आदमी पार्टी की महिला विंग की तरफ से भी की गई है। पंजाब की सियासत को बदनाम करने वाले ऐसे आरोपों के तथ्य सामने आने जरूरी हैं। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी का दामन जिस तरह से दागदार हुआ है उस पर समाजसेवी अन्ना हजारे ने भी दुख जाहिर किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल से उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री से जुड़े सैक्सीडी विवाद को लेकर विपक्ष हमलावर रुख अपनाए हुए है। इस बीच उनके अपने भी सवाल उठाने लगे हैं। जन लोकपाल आंदोलन में अन्ना हजारे के साथ रहे केजरीवाल से उनके गुरु नाखुश हैं। हजारे ने बताया कि वो केजरीवाल को पहले ही आगाह कर चुके थे कि पार्टी में आने वाले लोगों के चाल चरित्र को कैसे सुनिश्चित करोगे। उस समय केजरीवाल के पास जवाब नहीं था और अब उनसे जुड़ी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। तो मैं उसको बोले तू पार्टी निकल तो निकल, लेकिन आपके पार्टी में आने वाले लोग ऐसे चारित्रशील है, त्यागी है, निष्कलंक जीवन है, ये चेक करने का तरीका आपके पास क्या होगा। उधर अन्ना हजारे की टिप्पणी का अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं था, या यूं कहें कि केजरीवाल ने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। Sir, one comment, sir.
very unhappy with the functioning. Do you want to react on this, sir? संघर्ष के दौर में केजरीवाल के साथी रहे योगेंद्र यादव के मुताबिक आम आदमी की उम्मीद टूट चुकी है और लोगों को स्वच्छ राजनीति की खातिर विकल्प की जरूरत है। निराशा का एक कर्तव्य है और इस निराशा का कर्तव्य ये है कि हम एक ऐसा नया औजार बनाएं, एक नया वाहन बनाएं, एक नया निमित्त का निर्माण करें जो कि राजनीति और सच्चाई को एक साथ दोबारा जोड़ सके। अरविंद केजरीवाल ने लंबे समय तक जन लोकपाल आंदोलन का हिस्सा रहने के बाद सियासी पार्टी बनाने का फैसला किया था, जबकि अन्ना हजारे इसके खिलाफ थे। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनाव आयोग भी हरकत में आ गया है। एक मुहिम के तहत पंजाब चुनाव आयोग प्रदेश के लोगों को उनके बुनियादी अधिकार के इस्तेमाल के लिए जागरूक करेगा। साथ ही चुनाव आयोग फर्जी वोटरों को हटाने के लिए लोगों में जाएगी और जांच करेगी। पंजाब विधानसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश में हर किसी को अपने जमहूरी हक की अदायगी करने का पूरा मौका मिले, इसके लिए 7 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच विशेष मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम के तहत चुनाव आयोग के अधिकारी लोगों तक जाकर वोटर्स की लिस्ट को पढ़ेंगे। अगर किसी का नाम नहीं होगा तो अपना नाम वोटर लिस्ट में लिखवा सकता है। इसके साथ ही चुनाव कमीशन की तरफ से ये लिस्ट वेबसाइट पर भी डाली गई है। वहीं सभी पार्टियों को भी लिस्ट दी जाएगी। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ BLO ਕੋਲ ERO ਕੋਲ DC ਆਫਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ तो अपना फॉर्म भर के दे सकता है। आदि सारे ना पंजाब 'ਚ डिस्ट्रिक्ट 'ਚ मीटिंग है DCs ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤ तो नहीं है। जो बेसिकली 1 करोड़ 92 ਲੱਖ ना हाल दे घरी साडे वोटर लिस्ट में पूरे पंजाब में शामिल है। वहीं चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि पंजाब से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के पास पंजाब में अपना ठिकाना होना चाहिए और वो कम से कम 10 दिन जरूर पंजाब में चुनाव से पहले रहा हो। इससे पहले 6 महीने का समय चुनाव कमीशन की तरफ से तय किया गया था, लेकिन चुनाव कमीशन ने साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट में उन नए वोटर्स को शामिल किया जाएगा जिनकी आयु 1 जनवरी 2017 तक 18 साल की होगी। को होगा उसका नहीं डलेगा, उसका अगले साल सितंबर में डलेगा। जो 1 जनवरी को 18 साल का हो जाएगा उसका तो अभी हम डाल लेंगे, लेकिन जो 2 जनवरी को 18 साल का होगा वो अगले सितंबर में बनेगा। वो भले इलेक्शन मार्च में हो लेकिन वो वोट नहीं डाल सकेगा। जो 2 जनवरी जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा वो नहीं वोट डाल सकता। ये भी कानून है कि जो पंजाब स्टेट असेंबली का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनका पंजाब में वोट होना जरूरी है। और वोट होने का क्राइटेरिया यही होता है कि वहाँ वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, मतलब ऑर्डिनरली वहाँ जाके रहता हो, सोता हो, वहाँ उस जगह हो सोने की, उसकी यही है। इससे ज़्यादा कोई क्राइटेरिया नहीं। पहले 6 महीने का एक्सप्लिसिट था, अभी 6 महीने का नहीं है। बंदा अगर 10 दिन से भी रह रहा है, अगर आज हम शिफ्ट कर जाए मोहाली में, कहें हम यहीं रहना है, हमारा घर है, हम रह रहे हैं, सो रहे हैं, तो हो गया, किसी ने ऑब्जेक्ट। 5 साल बाद आने वाले चुनावों के लिए सियासी पार्टियों ने तो कमर कस ली है। अब बारी आपकी है, क्योंकि आपका जमहूरी हक आपके प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। अगर आपका वोट नहीं बना तो वोट जरूर बनवाइए, और अगर आपके आसपास कोई फर्जी वोट हो तो जरूर चुनाव कमीशन को जानकारी दें। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में फंड्स की कमी हो गई है, जिसके चलते उसके अस्तित्व पर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यूनिवर्सिटी को लगातार हो रहे घाटे के चलते फंड्स की कमी आई है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि फंड्स जल्द ही इकट्ठा कर लिए जाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी, जहां कई विद्यार्थी अपना भविष्य संवारते हैं, वो यूनिवर्सिटी आजकल अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी को लगातार घाटा होता जा रहा है। कई बार फीस बढ़ाने की कोशिश की गई ताकि घाटे को पूरा किया जा सके, पर घाटा पूरा नहीं हुआ, बल्कि घाटा काफी बढ़ गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने केंद्र सरकार के पास 277 करोड़ रुपए का बजट बनाकर भेजा था, पर अब तक पंजाब यूनिवर्सिटी को सिर्फ 90 करोड़ ही मिल पाया है और बाकी रकम का इंतजार है। यूनिवर्सिटी प्रशासन को भरोसा है कि केंद्र सरकार जल्द ही बचे हुए फंड जारी करेगी। हमें अभी इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 277 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। हमें 90 करोड़ इस साल आ गया है, हमें 277 करोड़ की ज़रूरत है, तो मतलब हमें 187 करोड़ चाहिए।
जिससे यूनिवर्सिटी प्रॉपरली चल सके। नहीं, मैं इसको इस तरह से नहीं देखता। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सपोर्ट कर रही है, उनको पता है, उन्हें आभास है और वे हमें सपोर्ट करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि फंड्स आ जाएं। पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीबन 15,000 से ऊपर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उनके भविष्य के लिए फंड्स आने बेहद जरूरी हैं ताकि पंजाब यूनिवर्सिटी ज्ञान के दीपक के रूप में जगमगाती रहे। 270 करोड़ का जो उन्होंने बजट दिया था इस बार का, उसमें सिर्फ 90 करोड़ ही मिले हैं, जबकि अभी भी यूनिवर्सिटी करीब 101 करोड़ घाटे में है। और वाइस चांसलर ने कहा कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और केंद्र सरकार पे भरोसा है कि वो फंड्स रिलीज कर देंगे, लेकिन फिलहाल के वक्त पे कुछ भी कहना नामुमकिन है, क्योंकि उनका कहना है कि अभी सिर्फ हम लोग इंतजार ही कर सकते हैं कि कब केंद्र सरकार कोई रिस्पांस देगी और कब वो फंड्स रिलीज करेंगे, ताकि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन जो भी काम काज है यूनिवर्सिटी का उसको स्मूथली चला सकें। कैमरामैन प्रमोद के साथ नितिका महेश, सी मीडिया, चंडीगढ़। होशियारपुर में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एक ऐसी मुहिम की शुरुआत की गई है जिससे वो बिना किसी फिक्र के अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। दरअसल सरकारी स्कूल के जरूरतमंद बच्चों को हर महीने दी जाने वाली राशि की शुरुआत की गई है। जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए सरकार की तरफ से बच्चों को हर माह 500 रुपए रकम दी जाती है। इसी योजना के तहत होशियारपुर के रेलवे मंडी स्थित सरकारी स्कूल में 17 बच्चों को परवानगी पत्र दिए गए। इस दौरान एक खास समागम का प्रबंध किया गया जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय उप प्रधान अविनाश राय खन्ना खास तौर पर शामिल हुए और उन्होंने इस योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 2000 अर्जियां आई थी, जिनमें प्राथमिक तौर पर 1600 बच्चों को स्कीम में शामिल किया गया है। 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਵਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਤਲਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। योजना दोबारा शामिल होने से बच्चे भी खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि अब उनकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। मैं सरकार का बहुत ही धन्यवाद करती हाँ कि उन्होंने साडे वर्गे गरीब बच्चों का या जिन्हों के माता पिता नहीं हैं या पिता नहीं हैं उन्होंने लिए मुहिम चला के उन्होंने बहुत वधिया किया है। उन्होंने मैं उन्होंने बहुत धन्यवाद करती हाँ कि उन्होंने सानू अगे वधन लई अगे पढ़ाने दे लई जो मुहिम चालू की, सानू ये नहीं सोचना पवेगा कि अगे असी पढ़ सकते हैं, ये नहीं सोचना पवेगा कि सानू कोई अगे पैसे खर्च करने की सानू सोचना नहीं पवेगा कि रुक नहीं सकते, तंगी नहीं हो सकती है। शिक्षा बच्चों का भविष्य संवारने के लिए सबसे जरूरी है। कई बच्चे पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, पर सरकार की यह योजना जरूरतमंद बच्चों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। रमन खोसला, जी मीडिया, होशियारपुर। यौन शोषण के आरोपों पर घिरी आम आदमी पार्टी, विधायक देवेंद्र सहरावत के आरोपों पर पंजाब महिला आयोग ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। दुर्गेश पाठक और संजय सिंह भी होंगे तलब। गुरदासपुर के बाद आज जालंधर से शुरू होगी सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा। सुच्चा सिंह छोटेपुर का दावा, अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट में और बड़ी बगावत, अब सुनाम इकाई ने भी खोला दिल्ली हाईकमान के खिलाफ मोर्चा। बोले दिल्ली से ऑब्जर्वर बनकर आए विजय चौहान के खिलाफ सेक्स स्कैंडल का करेंगे पर्दाफाश। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले अमृतसर के जोनल इंचार्ज गुरिंदर सिंह बाजवा का आरोप, बोले 22 लाख रुपए दिए थे पार्टी को, अभी तक नहीं मिला हिसाब। हल्के विच कैप्टन के तहत आज फिरोजपुर और मोगा में लोगों से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कल फरीदकोट में आम आदमी पार्टी पर साधा था निशाना। बीजेपी नेता अनिल जैन के निशाने पर आम आदमी पार्टी, बोले आपने आंदोलन के इतिहास पर किया कुठाराघात, युवाओं की उम्मीदों के साथ हुआ खिलवाड़। चंडीगढ़ में आज पंजाब बीजेपी की लीगल सेल की बैठक, विधानसभा चुनाव पर होगा मंथन। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग भी तैयार, अब लोगों को उनके बुनियादी अधिकार के इस्तेमाल के बारे में जागरूक करेगा आयोग। फर्जी वोटरों पर भी सख्त आयोग। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव आज 148 बूथों पर 15,300 छात्र डालेंगे वोट। सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी वोटिंग, दोपहर 2 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती।
अमृतसर में सेल टैक्स विभाग ने 12 किलो चांदी की बरामद, रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया आरोपी। वहीं एक वॉल्वो बस में मिले हीरे के 28 पैकेट हुई गिरफ्तारी। सार्क सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर गौतम बंबावले ने दिए संकेत, लेकिन विदेश मंत्रालय ने नहीं की पुष्टि। कश्मीर के अलगाववादियों पर केंद्र कर सकती है कड़ी कार्रवाई, सुरक्षा और सुविधा में हो सकती है कटौती। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ने दिए गृह मंत्रालय को निर्देश। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। पुंछ में भारतीय सेना की 6 पोस्ट को बनाया निशाना, भारत ने भी दिया जवाब। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में बॉर्डर पर रह रहे किसानों की फसल हुई बर्बाद, किसानों ने की मुआवजे की मांग। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक। खेल मंत्री अनिल विज बोले, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए खोली जा रही है खेल नर्सरियां और व्यायामशालाएं। आबिद चौटाला ने हरियाणा सरकार पर बोला हमला, कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ 400 पेज की सरकार को सौंपी थी चार्जशीट, लेकिन नहीं हुई कार्रवाई। जींद में आवारा पशु बने सिरदर्द, हादसों की बन रहे हैं वजह, खेती को कर रहे हैं बर्बाद। टीम अन्ना ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा से लगाई समस्या के समाधान की गुहार, सौंपा ज्ञापन। पंचकुला में डॉक्टरों ने की 2 घंटे पेन डाउन स्ट्राइक, डॉक्टरों के खाली पड़े पदों को भरने की उठाई मांग। हिमाचल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एलआईसी एजेंट आनंद चौहान की न्यायिक हिरासत हुई पूरी, पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी आज। अनुराग ठाकुर ने फिर साधा वीरभद्र सिंह सरकार पर निशाना, प्रदेश सरकार पर लगाया ईमानदार अधिकारियों को परेशान करने का आरोप। हिमाचल प्रदेश के बागवानों ने प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप, बोले बागवानों की परेशानियों और सेब को सुरक्षित मंडियों तक पहुंचाने के लिए सरकार नहीं है गंभीर। सोनीपत में वेटलिफ्टिंग की नेशनल खिलाड़ी संतोष चाय बेचकर करती हैं परिवार का गुजारा। संतोष ने स्टेट लेवल प्रतियोगिताओं में जीते हैं 7 गोल्ड। और चलिए गुड मॉर्निंग सी में कुछ और अहम खबरों को विस्तार से जान लेते हैं और बात करते हैं एक ऐसी जाबाज महिला की जो अपने सपने को पूरा करना चाहती है, देश की सेवा करना चाहती है। हम बात जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए कर्नल संतोष मादिक की पत्नी स्वाति मादिक की कर रहे हैं, जो एसएसबी की परीक्षा पास कर चुकी है और अब ट्रेनिंग के बाद वो आर्मी में लेफ्टिनेंट बनकर देश की सेवा करेंगी। आतंकियों से लड़ेगी शहीद की पत्नी। मुझे जीने के लिए कुछ मिल गया, अब आतंकियों को देगी जवाब। ये तो बस ट्रेलर है। एसएसबी इज जस्ट अ 5 days ऑफ ट्रेलर। छुपकर हमला करने वाले आतंकियों की खैर नहीं। अब ऐसे लग रहा है कि मुझे जीने के लिए कुछ मिल गया। पति के सपने को जिंदा रखने की स्वाति की जिद। संतोष का अपना प्यार आर्मी था। वो 5th स्टैंडर्ड से बीइंग इन यूनिफॉर्म एंड वो सपने देखते थे। तो उनके जाने के बाद मेरा तो सपना संतोष थे, तो मैंने सोचा कि मैं उनका सपना मैं अपना लूं, उससे मैं उनके और करीब रह पाऊंगी। ये तस्वीर सिर्फ 9 महीने पुरानी है, जिसने पूरे देश को रुला दिया था। कुपवाड़ा में आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले शहीद कर्नल संतोष महादिक को 17 में आखिरी विदाई दी जा रही थी। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किसी अपने को होने के गम से उबरने में जहां लोगों को साल लग जाता है, लेकिन स्वाति ने अपने पति की मौत के महज 9 महीने बाद ही कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे पूरा देश उन्हें सैल्यूट कर रहा है। शहीद कर्नल संतोष महादिक की पत्नी स्वाति महादिक बहुत जल्द आर्मी ज्वाइन करने वाली है। वो एसएसबी पास कर चुकी है। स्वाति जल्द ही ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने वाली है। पति संतोष के प्यार को जिंदा रखने और अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए स्वाति ने आर्मी में जाने का फैसला किया। 2 बच्चों की मां स्वाति ने अपनी जिंदगी को एक नई मंजिल दी है। अब ऐसे लग रहा है कि मुझे जीने के लिए कुछ मिल गया, मतलब एटलीस्ट यही जिंदगी मैं ताउम्र जी सकती हूँ। आर्मी ज्वाइन कर स्वाति
पति के सपनों को साकार करेगी, लेकिन इतने कम समय में जो उन्होंने कर दिखाया है, जिसके लिए आज पूरे देश को उन पर नाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कार फ्री डे मनाया गया, जिसके तहत विधायक, डीसी और एसपी समेत सभी अधिकारी साइकिल से अपने अपने दफ्तर पहुंचे और शहर को प्रदूषण मुक्त रखने का संदेश दिया। कार फ्री डे की मुहिम गुरुग्राम और दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। कुरुक्षेत्र में भी जिला प्रशासन ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, जिसमें खुद जिला उपायुक्त और एसपी साइकिल पर सवार होकर कर्मचारियों का उन्होंने नेतृत्व किया। लोगों को जागरूक करने की मुहिम में लाडवा से बीजेपी विधायक पवन सैनी ने भी सहयोग दिया। जिला उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि मंगलवार को कार को ना कहें और साइकिल की सवारी को अपनाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग दें। मंगलवार नो कार, जिला प्रशासन ने ये आह्वान किया है, अपील की है, आग्रह किया है सभी जिला निवासियों से, सभी अधिकारीगण से, सभी युवाओं से कि मंगलवार कम से कम हम व्हीकल फ्री डे रखें। मैं पूरे प्रदेश और देशवासियों को भी संदेश देना चाहता था, स्वस्थ हरियाणा और स्वस्थ भारत। इसी मिशन को लेकर के मैं जिस दिन सत्र शुरू हुआ साइकिल पे गया था। रैली में जिला कोर्ट के जज और वकील भी शामिल हुए। मुहिम को सफल बनाने में सामाजिक संस्थाएं भी योगदान दे रही हैं। प्रशासन ने अपनी तरफ से कदम बढ़ा दिए हैं। अब लोगों को चाहिए कि मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। राकेश रोहिला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। हरियाणा का जींद आवारा पशुओं की गंभीर समस्या झेल रहा है। ये आवारा पशु न सिर्फ सड़क हादसों की वजह बन रहे हैं, बल्कि किसानों की खेती भी बर्बाद कर रहे हैं। जींद की टीम अन्ना ने इस समस्या के निपटारे के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा से गुहार लगाई है और इसके लिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा को एक ज्ञापन भी सौंपा है। हाईवे पर गोवंश, सड़कों पर गोवंश, गांव गली और कॉलोनियों में गोवंश, जहां देखो वहां बेसहारा और आवारा गोवंश। ये तस्वीरें जींद की हैं, लेकिन हालात करीब करीब पूरे हरियाणा के बयान कर रही हैं। सूबे में आजकल हर जगह बेसहारा और आवारा पशुओं को घूमता देखा जा सकता है, जिसके चलते जींद में टीम अन्ना आजकल इस समस्या से निजात दिलाने की कोशिशों में जुटी है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सड़कों के ऊपर जहां भी आप जाओगे, जिस भी शहर के अंदर जाओगे, आपको सड़क पे सांड ही सांड नजर आएंगे, या कहें कि आवारा गोवंश हमें नजर आएगा। ये बड़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1.25 लाख के आसपास गोवंश सड़कों के ऊपर घूम रहा है। इन बेसहारा पशुओं को जहां पर भी थोड़ा बहुत कचरा कबाड़ा या चारा नजर आता है, ये वहां पर जमावड़ा बना लेते हैं और ये पशु कब अचानक सड़क की तरफ चले जाएं, कब किसी वाहन के सामने आ जाएं, इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सड़क पर बेहतरीन टहलते ये बेसहारा पशु हर रोज सड़क हादसों की वजह बनते हैं। दिन में ये वाहनों को नजर आते हैं, लेकिन रात में इन्हें सड़क पर देखना मुश्किल हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, या फिर किसानों की बात करें तो जिस भी खेत के अंदर ये आवारा पशु घुस जाते हैं, उसी खेत के अंदर बराबर करते हुए चलते हैं, मतलब काफी नुकसान करते हैं किसान का। देखिए, वाकई में ये हमारे लिए एक गंभीर मुद्दा है और अक्सर इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा बेसहारा पशुओं से होती है और ख़ासतौर पर रात के वक्त ये अपने आप में एक विकट परिस्थिति बन जाती है, क्योंकि कई बारी सड़कों पे पशु दिखाई नहीं देते। आवारा पशु की ये समस्या कोई नई नहीं बल्कि बरसों पुरानी है, पर जब भी इस बारे में प्रशासन से बात की गई तो प्रशासन ने समाधान निकालने का आश्वासन दिया। जींद में हमारे पास मुद्दे जो हैं वो इस पर काफ़ी गंभीर हैं। पीछे उन्होंने भी अभी 4-5 दिन पहले ही गौशाला वालों की मीटिंग बुलाई थी। कई बार गुहार लगाने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं हुआ तो टीम अन्ना के सदस्यों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटकाने का फैसला लिया और साथ ही उन्होंने राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के नाम पर एक ज्ञापन सौंपकर उन्हें समस्या को सदन में उठाने की मांग की। हम हाईकोर्ट का भी रुख कर रहे हैं और आज सुभाष चंद्रा जी जो हमारे राज्यसभा के अंदर प्रतिनिधि है, उनको हम ज्ञापन देंगे ताकि वो हमारी आवाज उचित मंच पे हरियाणा प्रदेश के अंदर उठाए और सेंटर तक इस बात को पहुंचाए कि हरियाणा के अंदर एक गंभीर समस्या बनी हुई है। आवारा पशु न सिर्फ हरियाणा की बल्कि पूरे देश की बड़ी समस्या है। आवारा पशु कई बार हादसों की वजह बन जाते हैं तो कई बार
खुद हादसों का शिकार भी बन जाते हैं। साथ ही कई बार ये फैसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके चलते आम आदमी को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जींद और हिसार से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार भले ही अपनी खेल नीति को देश में सबसे बेहतर नीति बता रही हो, लेकिन इस नीति का फायदा लेने वाले लोगों के अलावा एक सच और है, और ये कड़वा सच आजकल लोगों को मीठी चाय पिला रहा है। क्या है ये कड़वा सच, आइए जानते हैं। आज लोगों को चाय पिला रही ये लड़की संतोष देश का गौरव है। सरकार की अनदेखी के चलते आज मुफलिसी में जी रही संतोष ने कई सोने के मेडल जीते हैं। संतोष की लगन और मेहनत की वजह से देश ने कई बार जश्न मनाया है, लेकिन अब जश्न की वजह रही संतोष आज मजबूरी और बेबसी के आंसू बहा रही हैं। सोनीपत की रहने वाली 23 साल की संतोष ने वेट लिफ्टिंग की नेशनल और स्टेट लेवल प्रतियोगिता में 7 बार गोल्ड जीता है। संतोष के प्रैक्टिस के दौरान उन्हें कई बार चोट लगी थी, लेकिन पैसों की किल्लत की वजह से उनका परिवार इलाज नहीं करा सका, जिसके चलते संतोष को मजबूरन खेल को भी अलविदा कहना पड़ा। मैं अपने पापा के साथ दुकान पर हाथ बंटवाती हूँ, क्योंकि इसलिए कि मेरे पैर में चोट लग गई है, क्योंकि ताकि मैं अपना इलाज के लिए 1-1 रुपया जोड़ के अपने इलाज करवा सकूं। अब हम बहुत गरीब हैं। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में भी गई, वहाँ भी मुझे 43,000 रुपए खर्चा बता दिया घुटने की लिगामेंट प्रॉब्लम में। संतोष और उनका परिवार उनके खेल को तो आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन गरीबी नाम की मजबूरी उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, जिसके चलते वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सरकार से अनिल ब्रिज से यही गुजारिश है कि मेरे घुटने का ट्रीटमेंट कराया जाए, क्योंकि आगे मैं खेल सकूं, आने वाले भविष्य में मैं अपना भविष्य उज्जवल कर सकूं और भारत को मैं मेडल दे सकूं। खेल के दौरान उसको चोट लगी है और मैं उसका इलाज कराने में असमर्थ हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी लड़की का गवर्नमेंट से कोई सहयोग मिले, उसे कोई नौकरी मिले, उसका कोई इलाज करवाया जाए। घुटने में चोट लगी है, मुझे मेरी बेटी को सरकार से मदद चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए। मेरी लड़की बहुत मेहनती है, अब हमारे कोई सहारा नहीं है। देश में संतोष अकेली खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ऐसे कई खिलाड़ी हैं इस तरह से हालात से लड़ने को मजबूर हैं और खिलाड़ी होनहार हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी के चलते भीड़ में खोकर रह गए। जरूरत है सरकार इन चेहरों को पहचाने और पहचान बनाने में इनकी मदद करे। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। लुधियाना के प्रणव चोपड़ा ने पंजाब और देश के लिए खास उपलब्धि हासिल की है। प्रणव ने ब्राजील ओपन का मिक्स डबल्स खिताब जीत लिया है। प्रणव की इस जीत से परिवार बेहद खुश है। लुधियाना के प्रणव चोपड़ा ने फिर से देश और पंजाब का नाम रोशन किया है। प्रणव जेरी ने बैडमिंटन के ब्राजील ओपन का मिक्स डबल खिताब जीत लिया है। उन्होंने सिक्की रेड्डी के साथ मिलकर ये खिताब जीता। प्रणव और सिक्की का ये पहला ग्रांड प्री खिताब है। जीत से उनके पैतृक शहर लुधियाना में खुशी का माहौल है। उनके परिवार में भी खुशी की लहर है। प्रणव के परिवार वालों को प्रणव की कामयाबी पर गर्व है। वी आर वेरी हैप्पी कि वो ब्राजील का ये टूर्नामेंट जीत गया और उसने देश का नाम रोशन किया। उसका शुरू से ड्रीम था टूर्नामेंट जीतना और अच्छा खेलना। तो यहाँ पर भी इस एकेडमी ने और इस एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर कुमरिया, उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट करी है इस लेवल पे पहुँचने की। प्रणव के साथ खेलने वाले उनके साथी भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते और प्रणव से जुड़ा हर शख्स उनकी प्रतिभा का कायल है। जेरी चोपड़ा यहाँ खेलता था, स्टेट लेवल मेरे साथ ही खेलता था, मगर बहुत अच्छा मेहनती था, बहुत ज़्यादा। वो अभी जो टूर्नामेंट जीता ब्राज़ील ओपन, पूरे वर्ल्ड के प्लेयर थे वहाँ पे और बहुत अच्छा, हमें बहुत खुशी है कि हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे शहर का, हमारी स्टेट का, पंजाब का, लुधियाने का नाम बहुत रोशन किया उसने, हमें बहुत खुशी है। जेरी प्रणव चोपड़ा ये भी शुरू से जब इसने अपनी बैडमिंटन शुरू की है तो शुरू के सालों में इसने यहीं पर कोचिंग ली है और आज इसीलिए सारे जने हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारी एकेडमी का लड़का आज इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बाद मेडल जीत रहा इंटरनेशनल लेवल। इससे पहले प्रणव ने सैफ गेम्स में मेडल जीता है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी भारत की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इस कामयाबी के मिलने के बाद उनके पिता ने प्रणव के हर संघर्ष को याद किया। जेरी जब से 7 साल का था तब से खेलना शुरू हुआ, इसी हॉल में खेलना शुरू हुआ था। उसके बाद वो फर्स्ट ईयर ही अपना पंजाब स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत गया। लुधियाना में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी तो 8 साल का था, मैंने उसको बॉम्बे भेज दिया। हमारे लिए बहुत टफ डिसीजन था उसको बॉम्बे भेजना,
पर वहाँ जाके वो बहुत अच्छा प्लेयर बन गया। उसके बाद वो काफ़ी राइज किया है, उसने काफ़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी जीते हैं। प्रणव फिलहाल मिक्स डबल्स पर ध्यान दे रहे हैं और ध्यान कितना दे रहे हैं ये नतीजे खुद बता रहे हैं, जिन पर देश को पूरा गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया की सबसे मशहूर ट्रेनों में शुमार पैलेस ऑन व्हील को तो देखा ही होगा आपने, लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका नया लुक। ट्रेन का पहला फेरा 7 सितंबर से शुरू होगा। दुनिया की सबसे बेहतरीन शाही ट्रेनों में शुमार पैलेस ऑन व्हील्स इस पर्यटन सीजन के लिए बिल्कुल तैयार है। ट्रेन का पहला फेरा 7 सितंबर से शुरू होगा। इस बार सबसे खास बात यह है कि ट्रेन के इंटीरियर्स में खास तरह के बदलाव किए गए हैं। अब ये ट्रेन पहले से कहीं ज्यादा सुविधाजनक और लग्जूरियस होगी। विभाग को उम्मीद है कि ये बदलाव देसी और विदेशी पर्यटकों को बेहद पसंद आएंगे। पहले फेरे में ट्रेन में करीब 45 पर्यटक सफर करेंगे, जिन्हें ये ट्रेन जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर घुमाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले पर्यटक नहीं मिलने पर ट्रेन का दौरा रद्द करना पड़ा था। इसी को लेकर इतने बदलाव किए गए हैं। ट्रेन के जनरल मैनेजर प्रदीप बोहरा का कहना है कि इस सीजन के लिए अभी से करीब 1800 पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग करवा ली है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि इस बार सीजन में ट्रेन को अच्छी तादाद में पर्यटक मिलेंगे। और अब बात करते हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की ओर से अपने दर्शकों तक पहुंचाए जाने वाले सच की। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात में रोजाना हम SMS के जरिए अपने दर्शकों की राय लेते हैं अलग अलग मुद्दों पर, और ये राय हमारी ओर से ठीक उसी तरह दर्शकों के सामने रखी जाती है जिस तरह से हमारे दर्शकों ने हमें भेजी होती है। कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और ये तस्वीरें इस बात को बखूबी बयां कर रही हैं। 5 तस्वीरें उन सवालों की जो हमने आपसे पूछे थे और जवाब आए, और वो भी आपके सामने रखे। किसानों का मुद्दा था तो हमने सवाल पूछा कि केंद्र और सूबा सरकारें किसानों के कर्ज माफ करने में पहल करेगी, तो आपका जवाब 31% हाँ में आया और 69% ना में। इसी तरह से हमने सवाल पूछा कि क्या सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर के साथ धोखा हुआ, तो आपका जवाब था 55% हाँ और 45% ना में। हमने आपसे ये भी सवाल किया कि क्या सिद्धू की नई सियासी पारी के साथ पंजाब में सियासी समीकरण बदलेंगे, तो आपका जवाब 93% हाँ में आया, 7% ना में आया। केंद्र और सूबा सरकार के रिश्तों को लेकर हमने जब सवाल पूछा कि केंद्र और सूबा सरकारें देश हित में मिलकर विकास कार्य कर रही हैं, तो आपका जवाब 4% हाँ में था, तो 96% ना था। इसी तरह सुखपाल खेरा की ओर से दिए गए ट्वीट पर हमने सवाल पूछा कि आप नेता खेरा ने साधु संतों का अपमान किया है, तो आपका जवाब 13% हाँ में था और 87% ना में था। तो ये वो जवाब है जो हमारे दर्शक हम तक भेजते हैं और हम ठीक उसी तरह आप तक इसे पहुंचाते हैं। कुछ और भी सवाल और उन पर आपकी राय हमने जाननी चाहिए, और उनके नतीजे भी पूरी निष्पक्षता के साथ हमने आपके सामने रखे। हमने सवाल पूछा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी आला कमान की वजह से दो फाड़ हुई, तो आपका जवाब 51% हाँ में आया और 49% ना में आया। हमने सवाल किया कि क्या अकाली बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबले का दावा सही है, तो इस सवाल पर आपने 11% हाँ में राय दी, जबकि 90% ना थी। हमने 3 सितंबर को मुद्दे की बात में सवाल पूछा कि क्या पंजाब में आवाज पंजाब से आपको नुकसान होगा, तो 55% आपका जवाब हाँ में रहा और 45% जवाब ना में था। इसी तरह मई में हमने आपसे सवाल पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के जवाबों से संतुष्ट हैं, तो आपका जवाब 14% ना में था और 86% हाँ में था। इसी तरह हमने सवाल पूछा कि क्या आप में फंडिंग के नाम पर भ्रष्टाचार और धांधली होती है, तो दर्शकों की राय 31% हाँ में तो 69% ना में थी। और चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग जी में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।